माता रुक्मणी जी ने तो अपने अंदर दासी की भावना, दास तत्व की भावना जागृत करके आई थी, तो इसीलिए उनको कोप भवन की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिसके दिमाग में राजा और रानी का भाव आ जाता है वही मैं करता फिरता है। जिसके अंदर सेवक का भाव रहता है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपने उसको सिंहासन में बैठाया है या जमीन में बैठाया है। जिसका मस्तक झुका हुआ होता है, माता रुक्मणी जी का तो भाव सिर्फ सेवा का था। और कभी कभी जब आप अकस्मात किस्मत से अच्छी पत्नी मिल जाए तो कभी कभी पत्नी पति को पचे भी ना है, इतनी अच्छी पत्नी मिल कैसे गई, पूरे कॉलोनी में एकमात्र मेरी कैसे अच्छी है, कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला है जी, और बड़ी दिक्कत है महाराज। अब भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी जैसी सुपात्र और संस्कारी पत्नी मिल गई, तो अब भगवान श्री कृष्ण के अंदर एक ऐसा भाव प्रकट हो रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण सोच रहे कि थोड़ा छेड़ के देखें। कभी कभी पति हरकत कर दे वे, वो तो माता रुक्मणी जी तो उन्होंने संकेत और प्यार से समझा दिया, आज की पत्नी को छेड़ोगे तो महाराज सब जाने क्या होगा। वैसे आज के पति समझदार भी हैं, छेड़ने को प्रयास भी ना करें। तो माता रुक्मणी जी के साथ में आज सुंदर सा संवाद होता है। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी जी के साथ में भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, राजपुत्री सीता भूपै लोकपाल भेवूति भी महानुभावै श्रीमद्वीर रूपौदार्य बलौर्जितै। माता रुक्मणी जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजपुत्री सीता भूपै लोकपाला विभूति भी और महानुभावै श्रीमद्वी रूपौदार्य बलौर्जितै, कि तुमने मेरे साथ में बेवजह विवाह किया। हे रुक्मणी, तुमने मेरे अंदर देखा क्या, क्या देख करके मेरे साथ में विवाह किया। अगर तुम्हें देखो, कहां तुम्हारी खूबसूरती, तुम गोरी हो, तेज से युक्त हो, और मुझे देखो, मुझे लोग, कोई लोग काला कहते हैं, कोई लोग नीला कहते हैं, कोई श्याम वर्ण कहते हैं, नीला है, कोई काला कहते हैं। सुंदरता नाम की कोई चीज नहीं है। अरे काले से कोई प्यार करता होगा क्या? पूरी दुनिया तो गोरे के पीछे भाग रही है, बस चमड़ी गोरी होनी चाहिए, बाकी का अंदर सब कुछ काला होगा तो चलेगा। लेकिन आज सब व्यक्ति चमड़ी को गोरा करने में लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो मुझे, मेरे में तुम में कितना अंतर है। तुम राजपुत्री सीता, तुम राजपुत्री हो, भीष्मक राजा की पुत्री हो, विदर्भ देश की रानी की पुत्री हो, विदर्भ देश के राजा की पुत्री हो, और मुझे देखो, मेरे तो कोई बाप का मालूम ही नहीं। कोई देवकी नंदन कहता है तो कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है तो कोई नंद नंदन कहता है। मेरे तो एक बाप का ठिकाना ही नहीं है। तीसरा, देखो मैं कितना निर्बल हूं कि जरासंध इत्यादि ऐसे राजाओं से डर करके मैं समुद्र में भाग गया, मथुरा से ही भाग गया, समुद्र में वास करता हूं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं, डर करके दुबक करके क्षीर सागर में बैठा हुआ हूं। राजव्यो विगयतः शुभ्रू समुद्रम शरणं गता बलवद विकृते स्वेषा प्रायस्त्वकनपासना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो समुद्रम शरणम गतान,
मैं समुद्र की शरण में हूं, डर के मारे समुद्र में छिपा बैठा हूं, इतना निर्बल हूं। और चौथा, हर व्यक्ति अपने स्टेटस के हिसाब से अपने मित्र बनाता है। जैसा उसका स्टेटस होता है, तुम्हारी भी सखियां होंगी, और निश्चित रूप से तुम्हारी सखियां होंगी रानी महारानी, जो दूसरे राज्य के, दूसरे देश की जो भी रानियां होंगी वो सब तुम्हारी मित्र होंगी। लेकिन मेरे सखा, जो दुनिया जिसको पागल कहती है उसको तो मैं अपना सखा, अपना प्रेमी कहता हूं। मेरा कोई स्टेटस नहीं। अभी भी समय है रुक्मणी, अगर चाहो तो अभी भी सुधर सकती हो। अभी भी ज्यादा समय नहीं व्यतीत हुआ, अगर चाहो ना तो अभी भी अपने भाव को परिवर्तन कर सकती हो। और अच्छा खासा शिशुपाल था जिसके साथ में तुम्हारा विवाह होने वाला था, तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से था। अगर चाहो तो अभी भी शिशुपाल का वर्ण कर सकती हो। तुरंत मूर्छित होके गिर पड़ी, तुरंत मूर्छित होके गिर पड़ी। ठाकुर जी भयभीत हो गए और पास में पंखा रखा था, पंखा की सेवा करने लगे। और जैसे ही पंखा की सेवा कर रहे थे, थोड़ा जल उनके मुखमंडल पर डाला, परिवर्षित किया, उनको होश आया। और यहां पर माता रुक्मणी जी ने जो उत्तर दिया है, पहला क्या कहा तुमने? तुम काले हो, लाली मेरे लाल की जित देखूत लाल, लाली देखत में भई मैं भी हो गई लाल। माता रुक्मणी जी कहती हैं, तुम्हारे से भी कोई खूबसूरत हो सकता है? अरे तुम काले हो, लेकिन अरे काले हो करके ऐसा जलवा बिखेरते हो साहब कि जो भी तुम्हें देखता है, नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। हे नाथ, खैर मानो तुम लाला रूप में आए हो, अगर कहीं तुम इसी रूप में लाली के रूप में आए होते ना, तो आशिक तुम्हारे प्रेम में अपने गले को काट के तुम्हारे चरणों में समर्पित कर देते। क्या तुम्हारी खूबसूरती है? तुम्हारी खूबसूरती के आगे कोई टिका है क्या? भक्त जहां मम पग धरे तहां धरू में हाथ, सदा संग लाग्यूं फिरू कबहू न छोड़ू साथ। ताना ना 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 ना, ताना ना 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 ना, ताना ना 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 ना, ताना ना ना, ताना ना ना, ताना ना 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 ना, ताना ना 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 ना। तुम्हारे से भी कोई खूबसूरत होगा? अरे जो तुम्हें एक बार देख लेता है वो दीवाना हो जाता है। दूसरा, तुमने क्या कहा कि तुम्हारे माता पिता का नहीं मालूम? मूर्ख बनाते हो। न खलु गोपिका नंदनो भवा, नखिल देहि मंतरात्म दृक् विघ्न सार्थितो विश्वगुप्त सखदेवा सात्वतां कुले। हरिया जाओ
हरि आजा, हरि आजा, हरि ना न खलु गोपिका नंदनो भवान। क्यों झूठ बोलते हो? अरे दिखावा के लिए तुम नंद नंदन हो, तुम यशोदा नंदन हो। असलियत तो ये है, ना कोई तुम्हारे पिता है, ना कोई तुम्हारी माँ है, बल्कि सबके माता पिता तुम स्वयं हो इस जगत के प्यारे। तुम्हारा कौन माँ बाप हो सकता है? उल्टा तुम सबके माँ बाप हो। पाति लोकमिति च पति, जो सभी संसार का पालन कर रहा है वो एकमात्र आप ही हो प्रभु। राम नाम की औषधि खरी रीति में खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। अरे साहब, अगर आपको लग रहा है कि कोई पीड़ा आपके अंदर आने वाली है तो याद रखना, राम नाम की औषधि का पान कर लो, आने से पहले ही वो पीड़ा आपके द्वार से उल्टा लौट के चली जाएगी प्यारे। तुम्हारा कोई माता पिता नहीं है, उल्टा तुम सबके माँ बाप हो। दूसरा, तुमने क्या कहा? तुम क्षीर सागर में रहते हो, ना तुम मंदिर में रहते हो, ना तुम क्षीर सागर में रहते हो, ना तुम अन्य स्थानों में रहते हो, ना तुम इस बड़ी बड़ी इस ईंट पत्थरों के दीवार के अंदर रहते हो। अगर तुम्हारा कोई शाश्वत स्थान है तो तुम मंदिर और अन्यत्र किसी स्थान पर नहीं, तुम रहते हो तो भक्तों के हृदय कमल में रहते हो। अरे तुम भक्तों के हृदय कमल में रहते हो और कहीं नहीं रहते। और दूसरा, तुमने क्या कहा कि मैं निर्बल हूं, डर के क्षीर सागर में बैठा हूं, मेरा कोई स्टेटस नहीं है, मुझे मेरे सखा पागल हैं। जो पागल, जो दुनिया जिसको पागल समझ लेती है उसको आप अपना मित्र बनाते हो। नाथ, एक संकेत दे दूं, पागल वो नहीं है जिसको दुनिया समझ रही है। अरे उनको तो अब होश आया है, वो तो सच्चे अब उनको ज्ञान के चक्षु खुले हैं। अंततः पागल तो ये पूरी दुनिया है जो अपने आप को अजर अमर समझ रही है, अपने आप को मृत्यु से निवृत्त समझ रही है। और वो लोग परम ज्ञानी हैं जिनको ये आभास हो गया जीवन नश्वर है, इसीलिए वो आपके चरणों में शरणागत हो जाते हैं। इसलिए आपकी चरणों में जो शरणागत हो जाए वो कभी पागल नहीं हो सकता, वो तो महाज्ञानी है। और पागल तो ये पूरी दुनिया है जो आपके चरणों में नहीं भटकी है, जो आपके चरणों में समर्पित नहीं है, वो तो नाना प्रकार की दौलत में अटकी है। चाह पैसे से आने में आने लगी, चाहने से रुपया बनाने लगी, चाह रुपया से नोटों कमाने लगी, चाह नोटों से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में वो मोटर घुसाने लगी, चाह मोटर को होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह जड़ से मिला जी जरा हो गया, चाहरी से मिला जी हरा हो गया, हरी से जी हरा। ये चाह है। अरे ये दुनिया इसी चाह के पीछे भाग रही है। कभी पैसे से आने पर आ जाती है, आने से रुपया में आ जाती है, रुपया से नोटों में आ जाती है। जब खूब सारे नोटों की गड्डी आ जाती है तो महाराज फिर करोड़ों रुपए के बंगले बनते हैं, फिर करोड़ों रुपए के बंगले के बाद में साहब करोड़ों रुपए की गाड़ियां आ जाती हैं।
अभी तक तो साधारण स्थानों पर खाना चल जाता था, लेकिन जैसे ही स्टेटस बढ़ा उसके बाद तो साफ 5 स्टार 7 स्टार से कम में खाना खाना ही नहीं है। स्टेटस बढ़ गया, आप अपने स्टेटस के हिसाब से उस आप अपने से गरीब के पास में बैठना ही नहीं है, आपका स्टेटस डाउन हो जाएगा। और जब आपकी यात्रा कोठी से होटल में चली गई और होटल से आपको जब उस होटल की आदत पड़ गई तो कब ना जाने आपकी बोतल खुलने लगती है, मालूम नहीं चलता। और जब बोतल खुलने लगती है ना तो आपकी आत्मा और आपकी इंद्रियां, आपकी ऊर्जा मर जाती है। जिसकी सांसारिक बोतल खुली उसकी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, और जिसकी राम नाम की बोतल खुली उसकी इंद्रियां तर जाती हैं, प्यारे तर जाती हैं। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। करुणा मैया जाओ सरकार आ जाओ, दयानिधि आ जाओ, वृंदावन बसा जाओ। करुणा मैया जाओ, झलक दिखा जाओ। माता रुक्मणी कहती है, नाथ सुनो, एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं। ऐश्क अभी तेरे जंजाल में हम हैं, और हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा है हमारा। वो देखने आए थे कि किस हाल में हम हैं, वो देखने आए थे कि किस हाल में हम हैं। एक जख्मी परिंदे की तरह तेरे जाल में हम हैं। सबसे बड़ा जाल ही मेरे राधा रमण लाल का है। एक बार उसके जाल में फंस गए ना तो फिर इस संसार के जाल में वो कभी नहीं फंसने देता, प्यारे, कभी नहीं फंसने देता। भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, अरे देवी मैं तो मजाक कर रहा था। माता रुक्मणी जी कहती हैं, कभी भी ऐसा मजाक कभी मत करना। आपको मालूम है बस मुझे आपकी शरणागति चाहिए, भले ही मुझे आपकी शरणागति कैसे भी प्राप्त हो जाए, बस आपकी शरणागति का भाव मेरे हृदय में है।